लो जी अज असी आए हुए बलिया दे विच। ये बलिया का बाजार देख रहे हो तुसी हैं। तो असी अज ना जा रहे हैं गंगा के किनारे जा रहे हैं, गंगा घाट कहते ने। तो हाँ इत्थे एक मेन जहा मशहूर है, इत्थे नेड़े गुरुद्वारा है। तो आ देखो जी इत्थे आ चीज़ मशहूर है, अंदरला पार्क है जी। तो इत्थे असी एक अद्धे दिन ला के देखा, इत्थों की ना जी फल फ्रूट लगते हैं या जी मंडी है ये रोज़ होंगी है, रोज़ ही मंडी लगती इत्थे, ठीक है। तो आ देखो हटते ही नहीं, टीटी 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 मारी जाएंगे, लै फिर शुरू हो गया पिछे। तो इत्थे का जो बाजार है, बाजार घट्टो घट्ट भी ला लो 7 दिन लगता है। कोई भी बाजार हो भावें कपड़िया का हो भावें कुछ है। देखो ये तुम बाजार देख रहे हो, असी तो फिर ई रिक्शा असी कर ली, सानू पता नहीं है, असी तां करके मैं क्या चलो कंटेंट भी अपना है तो असी भी घूम लईदा जी आया तो कितने कंटेंट तो बनाइए। बाकी इदा ही व्लॉग नाल जुड़े रहो, असी भी देख रहे हैं नवी चीज़ तुहानू भी दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि तुहानू भी वधिया लगूगी। हेलो जी आ देखो जी आ घाट आ गया, कहते गंगा का घाट आ गया इत्थे आई। कितना समय लग गया? वध तो वध 4 मिनट। आ देखो जी आ वैरी है जी, बंदा लगता मकान इतने हड़ आ गया जिमें मकान ये घाट है, इतने तो हड़ आ गया। देखो जी है ना, ये हड़ आ गया। ओ तेरे बेटे की। लो जी कहते घाट है जी, मझां नहा रही इत्थे, घर डुबे पे ने, अरे कहते घाट है जी। लो जी इत्थों दियां ये सड़कां ही देखो, पिछे देखिया जी इत्थों दियां सड़कां ने, देखो ये असी हुण आए हैं जी मशहूर जगह जिथे एक बंदा भी नहीं दिखता, ठीक है जी गंगा घाट। कलोल ही होगी साढ़े नाल, 2 कदम ते गए घाट आ गया। मझां नहा रही ने, घर डुबे हुए ने, ठीक है। किश्तियां वो बेचारियां बन के खड़ियां कि भी ना बह जान। लोकी देख रहे हैं साइकिल ना किवें रस्ता पार किया जाए। पर चलो एनी हाउ हुण अगे जा रहे हैं जी, एक प्राचीन मंदिर जा रहे हैं। हुण जाके देखते हैं साडे लिए द्वार खुले है कि नहीं खुले। ये साडा इत्थों दा गाइड है जी, ये हैगा दीपक भाई है जी, ठीक है। ये देखो बंदा पंजाबी बोलता है, तो ये बहुत सोहना गाइड है। यही सब तो पहली जगह से जाके आए जिसे मझां नहा रही सी। चलो एनी हाउ असी हुण अगे जा रहे हैं प्राचीन मंदिर। बंदा दिल दा माड़ा नहीं, कुछ अच्छे ये गलियां वगैरह, हाय 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 ये गलियां एक चुबारा या आना ना दोबारा। चलो मंदिर तो बथेरे ने जी, हुण जिहड़े प्राचीन है असी उधर जा रहे हैं। तो इत्थों की उही मार्केट डिस्पोजल इत्थे बड़ा है जी, इत्थे बाहर लाया होंदा, सारी डिस्पोजल की मार्केट इधर सारी। जिन्ने भी मिर्च मसाले लेने हैं, मसाले वगैरह सारे इत्थे ही नहीं। ये बड़ी वड्डी मार्केट है थोड़ा जा अपने तो काफ़ी थोड़ा जा समा पिछे ने, क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड कह दी है। बैकवर्ड का नहीं मतलब कि जिमें ज़्यादातर एरिया के होंगे रेहड़ियां लाई होंगी, इत्थे भी रेहड़ियां ने, पर नीचे बह के भी करते हैं। तो उत्थे सीगा उन्होंने घर सीगा, घर दे विच बड़ा खुला बनाया हुआ सीगा। आ देखो ये जर्दा ला रहा ही बंदा। देखो इत्थे भांत लोग मिलते, तुसीं जो भी कोई चीज़ खाओ ना थोड़ा देख परख के खाओ। इत्थों केले बड़े सस्ते ने, घट्टो घट्ट इत्थे केले असीं लिते जी पिछली बार 30 रुपये दर्जन, 30 रुपये दर्जन केले मिले सानू, 30 रुपये दे 12 केले। अज तो 24 घंटे पहला की गल है। आ देखो थोड़ा जहा नीचे बह के हुण थोड़ा जहा जी गल करिए ना, तुहानूं दस्सिया जी थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। तो असी फिर ई रिक्शा नाल ठेका ही कर लिया कि बई तू सानू इत्थे जगह लैके जा, तो असीं तैनूं फिर इकट्ठे ही देवांगे जिन्ने बनते हैं। तो लो जी असी हुण पहुँच चुके हैं बालेश्वर नाथ मंदिर बलिया, असी यूपी दे विच हां जी। चलो जी
देखो लो जी, असी हुण अगे नैक्सट मंदिर जा रहे हैं जी, ते नैक्सट मंदिर जाके दिखाने। लो जी, पहली नवी बिल्डिंग देखी असी। गोल चक्कर घूम के अगे निकल गए, हुण अगले एक मंदिर वाल जा रहे हैं, तुहानूं मंदिर वो दिखाने। लो जी, ये नाल ही अगे असीं निकल गए, हुण नाल इधर आ रहे हैं जी। इधर मेन रोड ते पहुँच चुके हैं। देखो जी, अज के समय दे विच भी कई ऐसे शहर ने जिथे बैलगाड़ियां वर्गा ही काम है जी, आप ही हथ नाल सारा रेड़दे रुड़दे ने सारा। ते कौन सा है ये वाला? लो जी, भृगु मंदिर पहुंच चुके हैं, श्री महर्षि भृगु मंदिर। रुक, ये तुसीं देख रहे हो जी, मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया मंदिर। धर्म संसद नैमिषारण में है। अच्छा। लखनऊ सीतापुर रोड में। तो वहाँ कोई विचार विमर्श करना होता था, ऋषि लोग, संत लोग, तो 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये हुआ था कि त्रिदेवा में बड़ा कौन है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शंकर भगवान को बड़ा मान रहा था। तो ये हुआ कि आखिर तीनों में तो कोई ना कोई बड़ा होगा ही। तो तीनों में बड़ा कौन है? तो भृगु जी को लोग नियुक्त किए। तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि ऋषियों में भृगु मैं ही हूँ। तब भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी को कोई बड़ा मान रहा था, वही तो गए हैं। तो पहले अपने पिताजी के पास परीक्षा नहीं की है। तो गए तो उनके आसन पर बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी गंगा स्नान करके आए, देखे कि हमारा ही पुत्र हमारे आसन पर बैठा है और उठकर प्रणाम भी नहीं किया है। बड़ा क्रोधित हुए। तो सोचे कि इनको जो है भस्म कर दें, ऐसे नालायक पुत्र के रहने से क्या फायदा जो पिता का अपमान करे। तब उन्होंने उठकर उनका चरण स्पर्श किया और कहा कि पिताजी, मैं तो आया था आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आप पूजा के योग्य नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी की पूजा हम लोगों की, हम मूर्तिवत पूजा नहीं होती है, एक पुष्कर में है बस वही। हाँ, उसके बाद शंकर भगवान के पास गए हो तो वहाँ भी सोचे कि भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको अपने आलिंगन में लेकर इनका सम्मान करें। तो उन्होंने कहा कि आप दूर हटिए, आप श्मशान की विभूति लपेटे हुए हैं, मुझको स्पर्श करेंगे तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा। तो वहाँ भी शंकर जी क्रोधित हो गए। तो त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े तो पार्वती जी ने उन्हें रोक लिया। तब इन्होंने अपने आने का कारण बताया, कहा कि ये तो आप भी क्रोध भरा हुआ है, आपको भी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो शंकर भगवान की भी मूर्तिवत पूजा नहीं होती है। उसके बाद विष्णु भगवान के पास गए तो क्षीर सागर में सोए हुए थे। तो लक्ष्मी जी से कहा कि जगा दीजिए, भागवत पुराण में उनकी कथा है। तो उन्होंने कहा कि सोए हुए पति को पतिव्रता स्त्री जगाती है तो पाप लगता है, आप खुद जाकर जगा लीजिए। तो गए हैं तो उनके वक्षस्थल पर लात मारे हैं। तो उन्होंने उनका चरण स्पर्श कर दिया और सहलाने लगे भृगु जी का चरण। तो बड़ा ताजुब हुआ इनको, कहा कि ये तो भाई महान आदमी ही करेगा ना, जिसमें दया करुणा होगा वही। नहीं तो आज के युग में तो जिसको लात मारा जाएगा तो वो तो जान ले लगा। तो कहा कि भगवान, मैं तो आया था आपकी परीक्षा लेने के लिए, से ये कारण है। तो वही भृगु जी के परीक्षा में विष्णु भगवान ही पास हुए। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे ही सामने हमारे पति का अपमान इन्होंने किया है, तो पूरे ब्राह्मणों को इन्होंने श्राप दे दिया कि जाइए कलयुग में ब्राह्मण दरिद्र होंगे। उन्होंने भी कहा कि मैं एक ऐसी ग्रंथ की रचना करूंगा जिसे अध्ययन करने से ब्राह्मण कभी भूखे नहीं मरेगा। तो भृगु संहिता उन्होंने लिखा था और एक रावण ने संहिता लिखा था। 2 ही संहिता है दुनिया में।
तो कलयुग का व्यवस्था है, सब विलुप्त हो गया। कलयुग में तो अब देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जाइए आप उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों में निवास करेंगे। भृगु जी ने कहा कि गलती मैंने किया, आप मेरे पूरे पूर्वजों को आपने श्राप दे दिया। तो भृगु जी को ही परीक्षा में पास हुआ कि मतलब भृगु जी को, अरे ये विष्णु भगवान को, सॉरी मैं गलत कह दिया, विष्णु भगवान ही परीक्षा में पास हुए और कि मतलब राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शालिग्राम के रूप में घर घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और जो जब तक हम लोग करते हैं सभी विष्णु को ही अर्पण होता है। जैसे जितनी नदियां हैं जब जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह जितने धर्म कथा व्रता तपस्या हम लोग करते हैं सभी विष्णु को ही अर्पण करते हैं। तब से विष्णु भगवान की ही श्रेष्ठता मानी गई है कलयुग में। हाँ, तो ये विष्णु भगवान, तो उन्होंने कहा कि मैंने लात मारा है तो पाप तो किया है, इसका प्रायश्चित तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मृगशाला दे रहा हूँ, उस पर बैठकर जाइए, आकाश मार्ग से होता हुआ जाएगा, जहाँ पवित्र भूमि होगी वहीं तपस्या करिएगा। तो यहाँ तो गंगा बहती है, भागवत पुराण में नर्मदा के लिखा है किनारे, जो मध्य प्रदेश में बहती है, जबलपुर के। तो ये आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए कि वहाँ भी तपस्या किए होंगे, वहाँ भी इनका एक मंदिर है और कहीं नहीं है। यहाँ भी गंगा के किनारे भी तपस्या किए होंगे, लेकिन भागवत पुराण में नर्मदा के किनारे लिखा है। सर्वे हो गया, अभी एक हफ्ता पहले एक टीम आया था कि मतलब 2 करोड़ रुपया आया है, आप लोग लगा दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो 100 करोड़ बताया गया था, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। जो हाँ भैरव जी की मूर्ति है ये। हाँ, विश्वकर्मा भगवान को आप लोग जानते ही हैं, ये निर्माण करता है। जो रावण ने लंका में बनाया था, तो विश्वकर्मा जी, या जो भी अस्त्र शस्त्र मकान गाड़ी घोड़ा सब विश्वकर्मा जी ही। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।